खालिस्तान। ये वो नाम है जो दशकों से पंजाब में अलग देश की मांग को लेकर जहर उगलता आया है। खालिस्तान जिसकी वजह से हजारों जानें गईं और देश को अपना एक प्रधानमंत्री भी खोना पड़ा। अब यही खालिस्तान भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने में लगा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में इल्जाम लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को भी हटा दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि खालिस्तान और उसकी विचारधारा को कनाडा में समर्थन दिया गया हो। इससे पहले भी 1980 के दशक में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो जब पीएम थे तब उनका खालिस्तान प्रेम दिखा था। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी ने पियर ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, तब पियर ट्रूडो की सरकार ने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। इसके ठीक एक साल बाद 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। जिस वक्त यह हमला हुआ था तब तलविंदर परमार खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख था। वही इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भारत पर आरोप लगाया। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि खालिस्तान का इतिहास आखिर क्या है, खालिस्तान बनाने की मांग क्यों उठाई जाती है, खालिस्तान आंदोलन की वजह से देश को क्या नुकसान हुआ, वर्तमान में खालिस्तानी आतंकी संगठनों को कौन सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान के अतीत से लेकर वर्तमान तक की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। दरअसल गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालिस्तान भी इसी खालसा से बना है, जिसका मतलब है खालसाओं का राज। पंजाब को एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग का इतिहास आजादी से पहले का है, जिसके बीज अंग्रेजों ने बोए थे। आजादी से पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का विरोध पंजाब में सिखों के बड़े नेता मास्टर तारा सिंह ने किया। तारा सिंह ने अलग से सिखों की हिस्सेदारी की मांग की और पंजाब में अकाली आंदोलन की नींव रखी। ऐसा माना जाता है कि मास्टर तारा सिंह ही खालिस्तान आंदोलन के अगुवा थे। आजादी के बाद पंजाब 2 भागों में बांट दिया गया। कई प्रमुख गुरुद्वारे पाकिस्तान शासित पंजाब में चले गए। इस घटना का तारा सिंह ने विरोध किया और खालिस्तान की मांग को लेकर अड़ गए। साल 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब को अलग राज्य बना दिया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा को दे दिए गए। वहीं सतलुज, रावी और ब्यास नदी पर बनी नहरों को केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में लेकर उनके मनमाने आवंटन कर दिए, जिसकी वजह से सिर्फ 23% पानी ही पंजाब को मिला। ये सब मुद्दे पंजाब में आक्रोश का कारण बन रहे थे। साल 1967 में मास्टर तारा सिंह की मृत्यु के बाद खालिस्तान का आंदोलन हिंसक हो गया। मास्टर तारा सिंह की मौत के बाद पहला जो मुख्य कारण था नेतृत्व का अभाव। उनके निधन के बाद जो खालिस्तानी मूवमेंट को नेतृत्व देने वाले लोग नहीं रहे, इसलिए बहुत सारे गुट बन गए और वो गुट अपने अपने जो स्वार्थ के हिसाब से काम करने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस टाइम 1967 में उनका डेथ के बाद वही 60s और 70s में पंजाब में राजनीतिक हलचल हुई, थोड़ा अस्थिरता रही और उसी चलते वहाँ पर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी उस टाइम आ गए और सबका अलग अलग एजेंडा था। और उसी टाइम भी पंजाब में जो लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बहुत सारा बदलाव हुआ, जिसको जिन लोगों ने इसका फ़ायदा लिया वो ठीक रहे, लेकिन जिन लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वो ये एक्सट्रीमिस्ट और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुए उनके सपोर्टर बन गए। 1971 के युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की ओर से उग्रवादी सिख संगठनों को फंडिंग और हथियार मुहैया कराए गए। पंजाब के सिख युवाओं ने पैसे और हथियार के लालच में हिंसा का दामन थाम लिया। खालिस्तानियों ने पंजाब की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया
और खालिस्तान आंदोलन को हिंसक बनाते चले गए। इन सब के बीच साल 1971 में खालिस्तान आंदोलन में एक और शख्स की एंट्री होती है। इस शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। ये पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी रह चुका था। जगजीत ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपवाया जिसमें खालिस्तान नाम के एक नए देश की घोषणा की गई और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया। इसके बाद खालिस्तान आंदोलन को विदेशी मदद भी मिलना शुरू हो गई। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ ही सिख सुप्रीमेसी की डिमांड की गई। एरिया के नाम पे जो राज्य का गठन हो रहा था, तो पंजाब प्रांत भी अपने आप को एक अलग स्वतंत्र फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के नाम पे करना चाहता था और उसी को ध्यान में रखते हुए आनंदपुर रेजोल्यूशन 1973 के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनके 7 डिमांड्स थे। जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात किया था कि चूंकि पंजाब एक कृषि आधारित राज्य है जिसके द्वारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हम उस प्रकार से कृषि करें जिससे कि आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधार सके। दूसरा जो उनका जो सबसे था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी वो लोग सपोर्ट करना चाहता था। तीसरा चूंकि उनकी भाषा अलग थी उसके नाम पे वो लोग स्वायत्ता को डिमांड लेके करना चाह रहा था। चौथा वहाँ पे जो था कि जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उसको भी ध्यान में रख के किस प्रकार से हम उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस समय जो इंडियन आर्मी थी उसमें कोटा के तहत सबको उसमें भूमिका तय की जाती थी, तो उनका डिमांड था कि सिख कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल किया जाए। तो ये आनंदपुर रेजोल्यूशन का डिमांड था। लेकिन बाद में चल के आनंदपुर जो रेजोल्यूशन था वो भिंडरवाला ने इसको एक अलग तरीके से ट्रैक किया और स्वायत्तता के नाम पे अलगाववाद की नीति को लेकर बढ़ावा दिया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उस पर बाद में ऑपरेशन भी किया। 1970 के दशक में खालिस्तान आंदोलन में जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री हुई। शुरुआती दिनों में भिंडरावाले ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन का सहारा लिया, लेकिन साल 1980 के बाद भिंडरावाले ने हिंसा का दामन थाम लिया। उसने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के विरोध में बोलने वाले लोगों को भिंडरावाले और उनके समर्थक मौत के घाट उतार रहे थे। इस दौरान पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। साल 1983 में जालंधर के डीआईजी एएस अटवाल को स्वर्ण मंदिर की सीढ़ी पर गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। जो भिंडरवाला जिसकी चर्चा हमेशा होती है तो बेसिकली कहीं ना कहीं उस समय जो केंद्र की सरकार थी और उस समय हमारी इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उनका अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में उन लोगों का भी योगदान रहा और उसको अकाली के काउंटर करने के लिए भिंडरवाला को वहाँ पे मजबूत बनाया गया। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो उस स्टेट के प्रति वो देश को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने के लिए वो सरकार के लिए खतरा साबित होने लगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल सिंह भिंडरावाला मारा गया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पंजाब में बब्बर खालसा और अन्य आतंकी संगठन सक्रिय हो गए। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा बलों ने ही कर दी। यह हत्या स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही प्रतिशोध था। खालिस्तानियों ने जून 1985 में कनाडा से लंदन होकर भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को हवा में ही उड़ा दिया और साल 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद को गोलियों से भून दिया गया। साल 1995 में खालिस्तानियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की कार को भी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस घटना की वजह से पूरा पंजाब जलने लगा, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने खालिस्तान के दमन के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाया। धीरे धीरे खालिस्तान आंदोलन की मांग पंजाब में शांत हो गई। वहीं जगजीत सिंह, जो खालिस्तान की मांग का सबसे बड़ा अगवा था, उसके ऊपर राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे। सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया, लेकिन साल 2001 में माफी मिलने के बाद वो दोबारा भारत वापस आ गया। भारत आकर जगजीत ने खालसा राज पार्टी का गठन किया और लोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार जनता से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। 2007 में जगजीत सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन खालिस्तान की मांग कम नहीं हुई। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स,
सिख फॉर जस्टिस जैसे कई आतंकी संगठन खड़े हुए, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बैकडोर से सपोर्ट कर रही थी। इनका फंडिंग बहुत सारा, उनका जो मॉड्यूल है, बहुत सारा मॉड्यूल है। एक तो है जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं, और दूसरे है ये बहुत सारे एनजीओ भी चलाते हैं, जिस एनजीओ की तरह डिफरेंट बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा उसमें देते हैं। और लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी स्कैनर, इंटरनेशनल स्कैनर में है, इसीलिए हवाला चैनल में बहुत सारा फंडिंग होता है। लेकिन इसके जो मेजर फंडिंग जो कंट्रीब्यूटर है वो सिख के जो डायस्पोरा है, जो खालिस्तानी कॉज के प्रति सिंपैथी रखते हैं, वो इसको फंडिंग करते हैं। और 1980s से पाकिस्तान ये जो खालिस्तानी कॉज के सपोर्ट में आया है। ये वही दौर था जब कश्मीर इशू इतना बड़ा रूप लिया, हिंसक रूप लिया, और उसी टाइम में ही ये लोग बबर खलसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नाइज करते आए हैं। खास करके जो इंडिया पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसको फंडिंग करते आए हैं। खालिस्तान की मांग को लेकर आज भी कनाडा जैसे देशों में सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन एक्टिव हैं। इन संगठनों को वहां की सरकारें भी सपोर्ट करती हैं। ऐसे में देश के टुकड़े करने की खालिस्तानी सोच को अब एक विशेष रणनीति के तहत कुचलने की जरूरत है।